अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो है ताइफ़ की ज़ियारतों से रिलेटेड है। तो आज हम लोग जा रहे थे ताइफ़ की ज़ियारतों के लिए और वहाँ पे हम लोग जितनी ताइफ़ की ज़ियारतें हैं वो करेंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग एहराम की नियत करके वापस आएंगे और आके दोबारा मक्का जो है वो उम्रा करेंगे। तो हम लोग रवाना हो गए थे। अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है ताकि आप लोग शाम में वापस आ सकें, इसलिए हम लोग भी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे ताकि हम लोग शाम तक जल्दी आके उम्रा भी कर सकें। एक उम्रा हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, जो स्टार्ट में फ़र्स्ट उम्रा करते हैं जब आप लोग आते हैं उम्रे के लिए। और आज अब हम लोग ताइफ़ जाएंगे। ताइफ़ की सारी ज़ियारतें करने के बाद हम लोग मिकात से एहराम बांधेंगे, दैन हम लोग अपना दूसरा उम्रा करेंगे। बचपन में आईएएस की किताबों में पढ़ते होते थे ताइफ़ शहर के बारे में, तो आज रियलिटी में वो सब देखना था, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत एक्साइटेड भी थी। और यहाँ पे आके ना एक अलग ही किस्म का सुकून है। मतलब आप अपने मुल्क या शहर में होते हैं तो आपको टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, ये काम करना है, वो करना है, पढ़ाई करनी है, ये काम रह गया, वो काम रह गया। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं उम्रे के लिए, आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं होती, ना कोई कामों की टेंशन, ना पढ़ाई की टेंशन, ना किसी और चीज़ की टेंशन। आप हर तरह की टेंशन से फ्री होते हैं और बहुत ज़्यादा सुकून होता है। हम लोग ताइफ़ पहुंच चुके थे अपनी पहली ज़ियारत के लिए। तो हमें ताइफ़ पहुंचने के लिए मक्का से ताइफ़ हमें 2 से 3 घंटे लगे। मुझे क्लियरली याद नहीं कितना टाइम लगा। तो जो हमारी पहली ज़ियारत थी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का घर और मस्जिद थी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। और ये जो हमारे गाइड हैं वो गाइडर थे, वो हमें गाइड करें यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ताइफ़ में इस्लाम का बोलबाला होगा और हर तरफ इस वक्त जहाँ भी आप देख लेंगे आपको मुसलमान ही नज़र आएंगे, हर तरफ सारे मुसलमान ही हैं। तो ये अब हम लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो मस्जिद थी उसके अंदर जा रहे थे और यहाँ पे हम लोगों ने नवाफिल अदा करने थे। और ये हमें रास्ते में कैट मिली एक और। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि जो वहाँ पे मक्के मदीने या ताइफ़ में जितनी भी कैट्स थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती। मतलब आप पाकिस्तान की कैट्स को प्यार करते हैं ना, या उनके पास जाते हो तो वो दूर भागती हैं आपको, या अगर आप उनको पकड़ ले तो वो आपको पंजे मारती। लेकिन यहाँ की कैट्स थी, अगर उनको प्यार करते थे तो वो आपसे प्यार करती थी, आपके पास आती थी, दूर नहीं भागती थी। मतलब बहुत ज़्यादा लविंग थी यहाँ की कैट्स, बहुत अच्छी थी। ये है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मस्जिद है उनके नाम पे। ये उसका अंदर से सारा व्यू था। हम लोगों ने नवाफिल अदा कर लिए हुए थे। अब हम लोग जा रहे थे अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। और ये वो बाहर वाली कैट ही अंदर आ गई हुई थी और ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ अटैच हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी कैट्स हैं उनको 1-2 बार प्यार करो तो वो आपके साथ इतना अटैच हो जाती है। मक्के में भी हमारे होटल के बाहर एक कैट होती थी, उसको भी हम लोग डेली जाते थे तो वो हमारे पास आती थी। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ की कैट से अटैच होती थी। हम इसको प्यार करें और वो आराम से लेट गई है। और अब हम लोग जा रहे थे अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। और ये सारा शहर ताइफ़ की जो भी पुरानी हिस्ट्री थी, तारीख़ थी, वो सारी यहाँ पे राइट की हुई थी। बट इतना टाइम नहीं था कि इसको रीड किया जाता, क्योंकि हम लोग ग्रुप के साथ थे तो इसलिए हम लोग को जाना था अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। और ये था हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का घर, जो कि उसी हालत में मौजूद था। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया। ये आज भी उसी हालत में मौजूद है जो पहले था, जिस वक़्त वो इस घर में रहते थे। और ये हम लोगों ने जाते जाते बस के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड की है, क्योंकि ये लॉक किया हुआ है उन्होंने, तो इसलिए ये बस के अंदर से ही इसकी वीडियो बनाई गई है। मैंने इसका शॉट लिया है। हम लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के घर और जो उनके नाम की मस्जिद है उसकी ज़ियारत कर ली हुई थी। अब हम लोग जा रहे थे अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। और जो हमारी थी ज़ियारत अगली, वो थी अंगूरों वाला बाग। वहाँ पे हमने जाना था और जो हमारे साथ हमारे गाइडर थे वो हमें गाइड कर रहे हैं उसके बारे में सारा। अपनी हालत में इसी बाग में वो आए थे। अब जिस मुकाम पे हम जाएंगे मस्जिद उदास बनी हुई है, उधर एक दरख्त था, दरख्त की छाँव के नीचे बैठे हैं। मक्का का जो सबसे बड़ा दुश्मन उतबा और शीबा का ये बाग था। उतबा ने जब नबी पाक को देखा तो अपने गुलाम अदास को बुलाया, उसको कहा ये अंगूर लो। वो सामने एक आदमी बैठा है, उसको ये अंगूर पेश करो, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुननी। जो उसके बात सुनता है उसी का होकर रह जाता है। अदास ने अंगूर नबी पाक के पास पेश किए। नबी पाक ने एक अंगूर उठाया, उस पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाया। अदास ने जब ये कलमात सुने तो बड़ा हैरान हुआ और कहा आप कौन हैं? नबी पाक ने वही बयान किया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, दीन इस्लाम के लिए आया था। ताइफ के लोगों ने मेरे पे ये जुल्म किया। तो अदास ने उसी वक्त मुतासर होकर नबी पाक के हाथों पे इस्लाम कबूल किया और जोहर की नमाज उसी मुकाम पर अदा की। सऊदी गवर्नमेंट ने उसी मुकाम पर मस्जिद अदास बना दी। अब हम सब लोग मस्जिद अदास जाएंगे। और एक ये देखे पीछे आपके मकान दिख रहा है, एक ये है, एक मेरे साथ है। सब
हाजी देखते जाए चलते जाए, देखते जाए चलते जाए। बिल्कुल सामने मस्जिद दास है। तीसरा घर ये है, इसका स्ट्रक्चर चेक करें, उसी वक्त करें। बिल्कुल सामने चलते जाए, सामने मस्जिद दास है, चलते जाए चलते जाए। ये थी मस्जिद उदास। यहाँ पे हम लोगों ने नवाफिल अदा करने थे। ये मस्जिद ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की एक ही थी मस्जिद, और यहाँ पे एक साइड पे जेंट्स थे और दूसरी साइड पे लेडीज़ थी। और ये मस्जिद का बाहर से था व्यू सारा, और इस मस्जिद का नाम मस्जिद उदास है। और ये वो जगह है जब ताइफ़ के लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया था, और आप उसी हालत में यहाँ पे इस पत्थर के साथ आके टेक लगा के बैठे थे, और इस पत्थर पे आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और ये वो जगह है, यहाँ पर एक दरख्त था, इसकी जड़ अभी भी मौजूद है, और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर छाँव में बैठा करते थे इसकी दरख्त के साथ टेक लगाकर। और कुछ ममालिक के लोग इसको उतार के ले गए हुए हैं ज़ियारत के लिए अपने मुल्क में। और ये यहाँ पे हम लोग आगे हुए थे मिकात पर एहराम की नियत करने के लिए। यहाँ से हम लोग एहराम की नियत करेंगे और 2 नवाफिल अदा करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे दोबारा मक्का, और वहाँ पे फिर हम लोग उम्रा करेंगे, दूसरा उम्रा। हम लोग ताइफ से आ चुके हुए थे, और यहाँ पे मैंने अपने जो तवाफ़ के 7 चक्कर थे वो भी मुकम्मल कर लिए हुए थे, क्योंकि तवाफ़ जो होता है वो आप 7 चक्कर लगाते हैं तो आपका एक तवाफ़ कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पे अपना तवाफ़ कंप्लीट कर लिया हुआ था। अब हम लोग जा रहे थे सफ़ा मरवा की तरफ। बेसिकली आप लोग तवाफ़ करते हुए नहीं थकते हैं, तवाफ़ ईज़िली हो जाता है, तवाफ़ का पता नहीं लगता है। सही जो वो है ना मुशक्क़त और मेहनत जो लगती है वो सफ़ा मरवा पे लगती है। वहाँ पे आप लोग थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा बस हो जाती है वहाँ पर। लेकिन और इसकी जितनी आपको मुशक्क़त और मेहनत है उतनी ही ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसकी जो है वो फ़जीलत लिखी हुई है। और यहाँ पे हम लोग आबे ज़मज़म पी रहे थे, और अब हम लोग जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ। यहाँ से सफ़ा मरवा की एंट्री है, सफ़ा यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, आगे जाके यहाँ से जो है वो सफ़ा स्टार्ट होती है। अच्छा, ये सारा एरिया है जहाँ पर सफ़ा मरवा के जो हैं वो 7 चक्कर लगाए जाते हैं। उम्रे का जो बेसिकली तरीका वो ये है कि आपने सबसे पहले ihram की नियत करनी होती है, 2 नवाफिल अदा करने होते हैं, बाद में आपने काबे के गिर्द 7 चक्कर लगाने होते हैं। 7 चक्कर का मतलब एक तवाफ़ होता है। एक तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद आपने मकाम इब्राहिम पर 2 नवाफिल अदा करने होते हैं। उसके बाद सफ़ा मरवा पर आके आपने यहाँ पे 7 चक्कर लगाने होते हैं, और 7 चक्कर पूरे करने के बाद आपने अपने बालों को जो है वो कट कराना होता है। मर्द जो है वो अपना सारे बाल उतरवाते हैं, मतलब गंज करवानी होती है पूरी। लेकिन जो औरतें हैं उनके वो एक उंगली के गिर्द जितने बाल फोल्ड करके होते हैं ना, अपने उतने बाल जो हैं वो काटने हैं। और यहाँ पे हम लोग का जो है वो उम्रा कंप्लीट हो गया हुआ था, और अब हम लोग जा रहे थे वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि इस वक्त रात हो चुकी थी। हमने इशा की नमाज़ भी अदा कर ली हुई थी और उम्रा भी अदा कर लिया हुआ था। अब हम लोग जाएंगे अपने होटल और वापस सुबह आएंगे फजर के टाइम, मतलब तहज्जुद के टाइम। तो आज की वीडियो इतनी थी। होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।